प्रजापिता पंचनकाय बनने का टाइम में 550 करोड़ आत्मा का वाइब्रेशन जाना नहीं जाना? शिव सुप्रीम सोल को जानने की जरूरत है या नहीं है? सुप्रीम सोल को जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रजापिता को जानने की जरूरत नहीं है। अगर जानने की जरूरत भी है तो सिर्फ उन आत्माओं का जानने की जरूरत है जो 84 जन्मों में उसके संसर्ग और संपर्क में आए होंगे, उनका जानेगा। सबको जानने की क्या जरूरत? हर एक बाप जो है अपने बच्चों में इंटरेस्टेड होता है या दूसरे के बच्चों में इंटरेस्टेड होता है? किसके पीछे मेहनत करता है? अपने बच्चों के पीछे मेहनत करता है। तो प्रजापिता के भी कुछ विशेष अपने बच्चे हैं। किन बच्चों से बात करता हूँ? सूर्यवंशी तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। माने जो बाप के आ जाने के बावजूद भी बाप के सामने देहभान में आ जाए, उनसे बात नहीं करता। किनसे बात करता हूँ? जो रूहानी स्टेज में आज से अंत तक रहने वाले हैं, उनसे बात करता हूँ। कम से कम बाप के सामने तो आत्मिक स्टेज में रहे। बाप के सामने तो अहंकार नहीं आए, और औरों के सामने अहंकार आ जाए तो कोई बात नहीं। उन बच्चों के बारे में उनको जानने की जिज्ञासा रहती है कि इनका पोता मेल क्या है। ऊपर वाले को जिज्ञासा नहीं है क्या? किसके पास कितना धन है, कितनी टन की प्योरिटी की पावर है, उसको परवाह नहीं। परवाह किसको है? जिसका प्रैक्टिकल हिसाब किताब होना है अनेक जन्मों का। तो 500 करोड़ के साथ किसी का हिसाब किताब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब संपन्न स्टेज होगी तो जैसे शिव बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, ऐसे ही बाप समान बच्चा भी जब संपन्न स्टेज धारण करता है तो अपने बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल भी पार्ट बजा रही है। और बाबा, राम ये रावण बनता है, कृष्ण ये कंस बनता है, इसका मतलब क्या है? राम पहले जन्म में रावण बनता है क्या? कृष्ण पहले जन्म में कंस बनता है क्या? सतो प्रधान स्टेज में राम रावण कृष्ण और कंस बनते हैं, या तामसी स्टेज का जो आखिरी जन्म है उसके भी अंत में रावण और कंस का रूप धारण करते हैं? कब धारण करते होंगे? हाँ, सारी दुनिया में असुरों की संख्या जब बहुत भर जाती है, जो बाप के बच्चे हैं वो भी असुर बन जाते हैं। जैसे अभी मुरली में बोला, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। एक दो चार बच्चे तंग करें तो भी कोई बात नहीं, और सारे के सारे तंग करना शुरू कर दे तो सारे ही तमो प्रधान हो गए ना। उन
तमो प्रधानों को फिर ठिकाने कैसे लगाया जाएगा? सीधी उंगली घी में डाल दो, घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी करेंगे तो निकलेगा। लोहे से लोहा कटता है, विष से विष मारा जाता है। तो जब विनाश का डंका बजता है तो सुधर जाते हैं। भारतवासी भी ऐसे सुधरने वाले नहीं है क्या? मार्शल लॉ लगा, अब फट से सुधार होना शुरू हो जाएगा। बाबा एक कैसेट में बताया कृष्ण के पीछे तो अभी आपकी बात का जवाब पूरा नहीं हुआ। बच्चे जो हैं वो बच्चों जैसी शक्ति है। बच्चों में माँ बाप जितनी शक्ति आ सकती है क्या? नहीं आएगी। बाप बाप होता है, बोलते भी हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। माने बच्चे उतने भिखारी नहीं बन सकते हैं जितना बाप भिखारी बन सकता है। बच्चे उतने निर्विकारी भी नहीं बन सकते जितना बाप निर्विकारी बनता है। एवर प्योर की स्टेज प्रैक्टिकल में इस संसार में पार्ट बजा करके तब संसार में प्रत्यक्षता होती है। तो तामसी से तामसी स्टेज उसे इसलिए धारण करनी पड़ती है कि बच्चे जो हैं वो अति नहीं ला सकते। जैसे दुनिया का अंत कब होगा? जब अति होगी तो अंत होगा। और बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो विकारों की अति ला सके। तो अति तो लाना पड़े, इसलिए राम को रावण बनना पड़ता है आखिरी जन्म के भी लास्ट चरण में, जब सब आत्माएं ऊपर से नीचे उतरी हुई होती हैं और सब सतो प्रधान से क्या बन जाती है? तमो प्रधान बन जाती है। तब अति लाने के लिए अंत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पहले जन्म से ही या मध्य के जन्मों से ही वो ऐसा पार्ट बजाता है, नहीं। वो तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो और भी उनको फॉलो करने वाले बच्चे हैं, वो भी अंतिम जन्म तक उनको सहयोग देते हैं सच्चाई में। तो तामसी स्टेज कैसे धारण करेंगे? बाबा फिर एक कैसेट में ऐसा बताया कृष्ण के पीछे तो कंस नहीं गया। हाँ जी, हाँ जी, कृष्ण के पीछे कंस पड़ा हुआ था। हाँ, वो कृष्ण और कंस बोले तो दो हो जाते ना बाबा? दो ही तो है। फिर कृष्ण ने कंस कैसा बनाया? अभी इस समय सात्विक युग की शूटिंग होनी है या तामसी युग की शूटिंग होनी है? तो अभी तामसी युग का शूटिंग होता है। शूटिंग की बात है। सतो प्रधान शूटिंग होती है तो कृष्ण बच्चा जैसे सात्विक 16 कला संपूर्ण जन्म लेता है, तो उस समय जो शूटिंग होगी वो सात्विक स्टेज की शूटिंग होती है। तामसी स्टेज की जब शूटिंग होगी तब की बात। अभी कृष्ण बच्चे के पीछे कंस से पड़ा हुआ है, ये कौन से बच्चे की बात है? जो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजा रहा है उसकी बात है या कोई और कृष्ण की बात है? शंकर का एक चित्र, छोटा सा बच्चा बच्चे के रूप में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। छोटे बच्चे के रूप में जागता हुआ नहीं दिखाया, कैसे दिखाया? सोया हुआ पड़ा है। तो क्या हुआ? बच्चा बुद्धि हुआ या सालिम बुद्धि हुआ? बच्चे को महात्मा कहा जाता है, सात्विक बुद्धि। लेकिन
बुद्धि है, बच्चा बुद्धि। इसलिए जो सतयुग का कृष्ण है उस बच्चे की शूटिंग तो अभी, और लड़ाई लड़ाने वाला और लड़ने वाला कृष्ण कौन सा होता है? छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। वो भी शास्त्रों में दिखाया हुआ है। बड़ा रूप जितना होता जाता है उतना तामसी बनता जाता है, छोटा रूप जितना होता है उतना सात्विक होता है। सन शोज फादर, फादर शोज सन, इसका मतलब क्या है? वो कभी वही नहीं। फादर शोज सन्स, फादर ज्यादा पावरफुल है या बच्चे ज्यादा पावरफुल है? फादर ज्यादा पावरफुल है, तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष कर देगा? फादर। जो बाप है वो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है, चाहे वो 8 बच्चे हो, चाहे 108 हो, चाहे 16,108 हो। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है पहले, बाद में बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। सन शोज फादर, ये बाद की बात है। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बाप खुद अपने आप प्रत्यक्ष नहीं होता। छुपा रुस्तम बाद में खुले। राम वाली आत्मा लास्ट में जाके प्रत्यक्ष होगी संसार के सामने। इसलिए 2500 वर्ष गीता का भगवान चलता रहता है। प्रत्यक्ष होकर के पार्ट में जाता है या गुप्त होकर पार्ट में जाता है? भगवान ये एनएस जो है ना, है इसमें कौन कौन जा सकते हैं? तो बताया ना, पहली क्वालिटी क्या होगी? आखिरी पेपर क्या है? जिनकी शुरुआत से लेकर जब से आए हैं, जब से बाप को पहचाना है तभी से लेकर अगर ये क्वालिटी उनमें मौजूद रही हो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये पहली क्वालिटी है, फाइनल पेपर है। लंबे समय तक जिनका ये स्थिति रही होगी वो अंत में उनकी स्थिति ये फाइनल पेपर में भी वो स्थिति बन जाती है। अष्टदेव में से जो काशी नगरी बताए जाते हैं, बाप की नगरी है, जिसमें याद कमल ज्यादा हो, काश्य माने तेज, ज्ञान कमल उतना ज्यादा हो या ना हो। याद कमल ज्यादा होगा तो धारणा तो दिखाई पड़ेगी। ज्ञान याद कैसे होगा? ज्ञान बस इतना ज्ञान होता है कि जैसे जो काशी नगरी होगी वो उसमें कौन से धर्म विशेष से प्रभावित होने का गुण होगा, है? अरे अच्छा, अष्टदेवों में पहला कौन? सूर्य हो गया। उसके बाद चंद्र, वो तो चंद्रदेव, वो तो चंद्रदेव कहा जाता है बाद में। लेकिन सूर्यवंशियों में चंद्रदेव कौन, जिसमें चंद्रमा के विशेष गुण हो? छोटी माँ सूर्यवंशियों में है, वो चंद्रवंशियों में पड़ी हुई है कि सूर्यवंशियों में? लास्ट में सूर्यवंश में आ जाएगी ना। वो तो फिर बाद की बात है ना, लास्ट की बात नहीं। अभी अब रिजल्ट अभी निकल रहा है अष्टदेवों का या लास्ट में निकलेगा?
पहले अष्टदेवों का रिजल्ट निकलता है या पहले लक्ष्मी और विजयमाला का रिजल्ट निकलता है? अष्टदेवों का रिजल्ट निकलता है। तो अष्टदेवों में दूसरा नंबर कौन? जगदम्बा। माँ बताए फिर वही जगदम्बा। ये काव्यकरण में माँ बताए थे। हाँ, माँ की पाठवाणी में अभी अभी तो बताया। माँ बाप माने सूर्यवंशियों में जो माँ बाप हैं वो प्रत्यक्ष हुए। तो माँ कौन है? माँ माना किस धर्म से विशेष, किस धर्म का विशेष गुण उसमें होगा? सिख धर्म। बुद्धि पकड़ के रह गई। वो सूर्यवंशियों का ग्रुप अलग होगा कि नहीं होगा? कि चंद्रमा का ग्रुप अलग होगा कि नहीं होगा? तो चंद्रमा का जब ग्रुप ही अलग होगा रुद्रमाला में, तो वो 12 मण के तो अलग होगा ही चंद्रमा के, चंद्रवंशी। और सूर्यवंशी ग्रुप अलग हो गया, तो उसमें अम्मा कहाँ से आ गई? जगदम्बा कहाँ से आ जाएगी? अरे माँ एक बार पूछे तो आप बताए थे काशी, काशी नगरी प्यारी नगरी बताए थे। वो तो शंकर जी के लिए प्यारी नगरी है। वही माँ के पास। तो शंकर जी की प्यारी नगरी जो जिसमें जो क्वालिटी होती है तो उसको सपोर्ट करता है ना। शंकर की विशेष क्वालिटी क्या है? याद में रहना। तो याद में जो विशेष रहने वाला उसी को ज्यादा पसंद करेगा ना। एक शिव बाबा, दूसरा भी कोई। काशी नगरी नाम है तो आज से अंत तक तेज को धारण करने वाला पार्ट भी तो होगा। तो किसी धर्म में विशेष है? किस धर्म का विशेष कार्य? अरे अभी पूछे थे। सूर्यवंश के बाद कौन सा दूसरे नंबर का धर्म है? चंद्रवंश। अव्यक्तवाणी में बोल दिया, इन अष्टदेवों ने इन दीदी दादी दादाओं का श्रृंगार किया है। आदि में भी किया गुण रत्नों से श्रृंगार, तो अंत में भी गुण रत्नों और ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। जो आदि में सो अंत में। कोई बौद्ध धर्म का होगा बीज अष्टदेवों में, तो कौन सी जड़ का श्रृंगार करेगा? बौद्ध धर्म वाली श्रृंगार करेगा। तो रुद्रमाला में चंद्रमा कौन है? रुद्रमाला में जगदम्बा। तो उसका श्रृंगार कौन करेगा? उसका श्रृंगार करने वाला कौन? कोई चंद्रवंश का बीज होगा। बाबा दूसरे धर्म का होता है वो तो पक्का सूर्यवंशी बताया ना। है पक्का सूर्यवंशी, लेकिन पक्का सूर्यवंशियों में भी थोड़ा स्लाइट छिलका चढ़ता है अंतिम जन्म का। हाँ, अंतिम जन्म का थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है। और जयपुर से 3 अष्टदेवों में से आगे बताए थे। जोधपुर भी से जोधपुर। तो जयपुर वाले जो होंगे वो तो मन बुद्धि में उनकी जीत हो गई होगी, उन्होंने फैसला कर लिया होगा। माना तीसरा नंबर अभी डिक्लेयर होने वाला है। बाकी आगे के 2 हैं या जो भी हैं वो अब युद्ध करने की स्टेज में युद्ध कर रहे हैं। युद्ध माने युद्ध। हाँ? हाँ। 1817 में कृष्णा पैदा होने के बाद जो बाहर रहता ना 17 क्यों लगा दिया? 19 भी तो हो सकता है। अच्छा 1819 में कृष्णा पैदा होने के बाद जो बाहर लोग है ना उसको बाहर का लोग है, बाहर की दुनिया के लोग हैं, उसको मालूम होता है उनको मालूम पहले पड़ जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ बाप को पता चलता है, घर वालों को पता चलता है कि बाहर वालों को पता चलता है? तब कंचन काया कब? जिनकी कंचन काया होगी उन्हीं के घर में तो कृष्ण बच्चा पैदा होगा।
तब बाहर वालों को नहीं मालूम। तो बाहर वालों को कैसे पता चलेगा? पहले थोड़ा ही पता चलता है। बाहर वालों को बाद में पता चलता है, मोहल्ले वालों को बाद में पता चलता है, पहले घर वालों को पता चलता है, फिर बाहर वालों को पता चलता है। उसमें भी नंबरवार है। और 550 करोड़ आत्मा भी कृष्ण का जन्म देख सके। देखती थोड़ा ही आंखों से। आंखों से तो वही देख सकेंगे जो बाप के बच्चे बने होंगे, बाप को देखेंगे इन आंखों से। तो बाप को ही नहीं देखा, बाप को जाना ही नहीं, बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो कृष्ण बच्चे को कैसे देखेंगे? कृष्ण बच्चे दुनिया 500 करोड़ वाले तो कृष्ण बच्चे को देखेंगे तो फिर तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वहां तो 33 करोड़ देवताएं भी नहीं स्वर्ग में आते हैं। सैनी स्वर्ग में आने वालों की संख्या ही लास्ट तक हो पाती है 10 करोड़ 8-10 करोड़ त्रेता के अंत तक। में बोला ना बाबा सारी दुनिया देखता समझता नहीं, ये कहा फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, ये नहीं हो सकता। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर के मिलते हैं, तो मिलने की गति अलग अलग होती है ना। क्या कोई तो क्लोज कांटेक्ट में आके मिलते हैं, सारी ही इंद्रियों से उनका मिलन होता है। तो सबका तो सब इंद्रियों से मिलन होगा क्या? हो सकता है नहीं। कोई सिर्फ आंखों से देखे, कोई भागी पहन करके भी मिले। अलग अलग तरीका है। कोई सिर्फ कान से सुनेंगे आवाज को, आंखों से देखेंगे नहीं। तो कान से आवाज सुनी, ये भी तो मिलना हुआ। कान से आवाज सुनने वाले तो कितने होंगे? ढेर सारे होंगे दुनिया में। बाबा लास्ट में हर एक धर्म से एक प्रजापिता बोलेंगे, वैसा बताता है ना। फिर आप उनका कैसा ओरिजिनल प्रजापिता कौन है, डुप्लीकेट प्रजापिता कौन है, कैसा मालूम पड़ेगा? श्रेष्ठ पार्ट बजाएगा। जो श्रेष्ठ होगा वो श्रेष्ठ पार्ट बजाएगा या पार्शलिटी का पार्ट बजाएगा? श्रेष्ठ पार्ट बजाएगा, वो सबका उद्धार करेगा। अभी तो बताया। जिनकी मेंटलिटी नीचे होगी वो मेरा 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 कहेंगे। बाबा जो 7 करोड़ आत्मा रहता है ना, वो उसका वाइब्रेशन रहता है ना, उसका तक जो शरीर कंचन नहीं होता है वो। मगर कृष्णा उस समय में कैसा करेंगे? नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। तो नरक की दुनिया बड़ी होगी या स्वर्ग की दुनिया बड़ी होगी? हैं? नरक की दुनिया बड़ी होगी और स्वर्ग की दुनिया छोटी होगी। जैसे कराची में सैंपल दिखाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और कराची में उस बंगले में 300-400 बड़े आराम से स्वर्ग का सुख का अनुभव कर रहे थे। तो नरक के बीच में स्वर्ग का नजारा सैंपल के रूप में आया ना, तो छोटे रूप में आ सकता है, तो बड़े रूप में नहीं आ सकता है। तो अंत में भी ऐसे ही कोई ऐसा स्थान होगा जो प्रकृति के 5 तत्वों की मार से सुरक्षित रहेगा। सारी दुनिया देखता ही बाबा, वो कंचन का शरीर को देखता है। सारे 500 करोड़ आत्मा है ना, वो सब भी कंचन का शरीर देखता है। शरीर को देखेंगे? अरे कंचन काया बने हुए शरीर को देख लिया तो स्वर्ग में ही पहुंच गए ना। वो नहीं देखता। तो कैसे देखेंगे? सुनेंगे। पैराडाइज पैराडाइज, जन्नत जन्नत। मुसलमानों में जन्नत का गायन है, क्रिश्चियंस में पैराडाइज का गायन है। तो गायन कहाँ से आया? अगर क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वालों ने पैराडाइज को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, तो कहाँ से गायन आ गया? इसका मतलब 16,000 की लिस्ट में ऐसे होंगे
जो पैराडाइज को आंखों से देखेंगे। तो उनको देवता के रूप में भक्तों के सामने प्रत्यक्ष होंगे आप लोग, ये कैसे है? देख ही नहीं पाएंगे। तो भक्त भारत में नहीं हो, भक्त भारत में होते हैं कि विदेश में होते हैं? दूसरे धर्मों के फॉलोअर्स भक्त होंगे, भक्त कहे जाएंगे जो देवताओं के भक्त होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, या भारत में होते हैं? भारतवासी होते हैं। तो भारतवासी जो होंगे वो 33 करोड़ की लिस्ट में नहीं होंगे, या 8-10 करोड़ की लिस्ट में नहीं होंगे, वो तो सारे ही तो भगत हैं। जो वारसदार बच्चे बनते हैं उनकी संख्या तो लिमिटेड है, लेकिन जो बाप के बच्चे बनते हैं, वारसदार बनते हैं, उनकी संख्या लिमिटेड है। लेकिन बच्चे नहीं बनते, प्रजा बनते हैं बाप की, उनकी संख्या तो वारसदारों से ज्यादा है। और प्रजा में भी कई कैटेगरी के, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा, चांडाल वांडाल बनने वाले। फर्स्ट क्लास प्रजा जो राजाओं महाराजाओं के साथ बैठते हैं, उनको सहयोग करते हैं धन का। 1000 की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कितनी भुजाएं? 1000 भुजाएं गाई हुई है। तो वो कहाँ जो गाई हुई है वो यहाँ प्रैक्टिकल में होंगी या नहीं होंगी? होंगी। और हाँ जी, आप अभी बताए थे ना कि जो 12 आत्माएं हैं सूर्यवंशी ग्रुप का, उसमें हर एक में अंतिम जन्म का छिलका पड़ता है। हर एक 12 के लिए नहीं बोला, 8 के लिए बोला। हाँ, 8 के लिए। तो जो बाकी जो 4 हैं, हाँ, उनको किस तरह का छिलका चलेगा? वो तो विनाशकारी, वो तो नष्ट देगा। हाँ, सारी दुनिया का विनाश करने वाले हैं। तो सारी दुनिया से उनमें ज्यादा पावर होगी। आसुरी स्वभाव संस्कार के ज्यादा होने चाहिए या दैवी स्वभाव संस्कार के ज्यादा होने चाहिए? आसुरी स्वभाव संस्कार के ज्यादा होंगे। आसुरी स्वभाव संस्कार के होंगे तो बाप का भी विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? वो बाप का भी विरोध करने लग पड़ते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। असुर ज्यादा पावरफुल होते हैं या देवता ज्यादा पावरफुल होते हैं? असुर ज्यादा पावरफुल होते हैं। भगवान किनको सपोर्ट करता है? देवात्माओं को सपोर्ट करता है जो कमजोर पड़ जाते हैं। असुरों को सपोर्ट की दरकार ही नहीं। असुर क्या कहते हैं? कोई बलवान नहीं, वो क्या समझते हैं और क्या कहते हैं? भगवान आए तो हमसे आके लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध में जीत जाए तो हम मान लेंगे भगवान। लेकिन सेना मानते हैं ना बस। है? लेकिन सेना मानते हैं। तो सेना क्या, वो तो मानते ही नहीं भगवान को। भगवान की ताकत क्या होती है उसको मानते ही नहीं, अहंकार के कारण। देह अहंकार इतना ज्यादा होता है। तो क्या नास्तिक वंश का होगा उससे? जो नष्टदेव 4 नास्तिक नहीं होंगे, कूट के नास्तिक बना भरा होगा। तो नास्तिक वाले बीच को नास्तिक होंगे तभी तो शूटिंग पीरियड में भी आदि से लेकर अंत तक विरोध करेंगे। जो नास्तिक धर्म का बच्चा होता है उसको साथ में रखता है बाप, बता है? नास्तिक वर्ग का बच्चे को बाप अपने पास में रखता है। तो रखा तो हुआ है झाड़ की खेती में। हाँ, तो पास है और क्या तुम समझते? तो नष्टदेव अभी पास है क्या? नष्टदेव अभी पास है क्या? तो स्कूल में भी पास को पास समझते हैं, सूक्ष्म में भी पास समझते हैं। कोई सामने बैठा हो विरोधी संकल्प चला रहा हो, कंधे पे चल के बैठा हो और विरोधी संकल्प चला रहा हो तो उसे पास कहेंगे दूर कहेंगे? क्या कहेंगे? दूर है। तो वो लोग अभी विरोध संकल्प नहीं चलाए होंगे क्या? पास है तो नहीं, वो विरोधी संकल्प भले चलाए लेकिन बाप उनको पास में समझता है कि हमारा काम करने वाले यही बच्चे हैं, ये अष्टदेव नहीं विनाश करेंगे बैठ करके। क्या अष्टदेव विनाश करेंगे बैठ के? इतने डरपोक है। काम लेते हैं, काम ले लेते हैं। हाँ जी।
जिसमें जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग लेना चाहिए ना। और बाबा XPB के चैट में एक पॉइंट आया है। XPB के चैट ऐसा है ना, उसमें बोला है जब 4.5 लाख शरीर छोड़ेंगे, कंचन काया बनेंगे, उस समय सब 4.5 इधर भारत में ही नहीं, लेकिन वो दुनिया की सब जगह में होंगे उनका शरीर। हो सकते हैं दुनिया के कोई क्षेत्र में भी हो सकते हैं। फिर वो कंठ तो अभी क्या समुद्र के अंदर चले जाएगा तो। लेकिन ये भी तो कहा है कि जिस समय विनाश होगा उस समय जो विदेश होंगे वो तुम्हारी पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। लेकिन बाबा वो आत्मा इधर आएंगे, पहुंचेंगे, वो शरीर कैसे इधर पहुंचेंगे भारत में? वो शक्तिशाली होंगे कि अशक्त आत्मा, अशक्त शरीर होंगे, निरोगी होंगे या रोगी होंगे? निरोगी होंगे। तो फिर नहीं फायदे आएंगे या कैसे पहुंचेंगे? कोई भी तौर तरीका बने वो आ जाएंगे। प्रकृति सब साधन मुहैया कराती है। दादी के बारे में बता रहे थे ना, उसमें जो बताया कि उसने अपने ट्रीटमेंट से बचा है, ट्रीटमेंट से कुछ बच गया। तो उन लोग यही में वहाँ बीके सेंटर्स में बता रहे कि वो धर्मराज स्टेज पास कर दिया, धर्मराज स्टेज पास कर दिया शरीर। बाबा 88-87 में ब्रह्मा बाबा वहाँ पे गुलजार दादी में गया नहीं था ना? 88-87 में, हाँ, एक साल नहीं गए। तो उस टाइम का अभक्तवाणी तो छपा हुआ है, अभक्तवाणी तो छपा हुआ उन्होंने। किन्होंने? वो बेटे के वालों ने। उन्होंने छाप दिया होगा। ये उस साल की अभक्तवाणी कहाँ है? तो उन्होंने किताब छपका भेजा है। क्या किताब है? किताब छपा दी 86-87 की, 87-88 की दिखाना। हमारे अभी तो आई नहीं हमारे पास। हमारे पास है, हम लेके आए, लेकिन वो है 31 दिसंबर सन 1986 से 31 दिसंबर 1987 तक। इकतीस 12-86, 18-1-87, 21-1-87, 23-1-87, 20-2-87। इन वाणियों से नहीं टैली करो। जो माउंट आबू की वाणियां छपी हुई हैं उनसे टैली करो। ये तो नया प्रिंट, माउंट आबू जो है नए प्रिंट आए हैं। हाँ, नया एडिशन है। आपकी जो कैसेट्स हो रहा है ना, उसमें बता रहे एडिशन 88 की अभिक्तवाणी नहीं हुआ है, तो उसको सुन करके इस कैसेट में सुन के वो नया प्रिंट किया हुआ है।
वो लोग सुन रहे हैं ना आपकी कैसे इसको लेके मुरली पुरानी है। हाँ, जब बाबा का प्योरिफिकेशन निकलना शुरू हुआ फटाफट छाप दी। ये इसमें जितनी भी गाड़ी है ना सब हाँ, पहले की चली हुई है। सब पुरानी चली हुई, वो उनको रिवाइज करके छाप दिए। तो फिर तारीख डालने से ये साबित हो जाएगा। ऐसे जो भी मुरली पॉइंट हम निकल के टिका रहे हैं उनको उसको काट कर लेते हैं ना मुरली में। हाँ, फिर भेज देते ऐसे ही बने। उन्होंने छापा रखा। अभी तक कुछ नहीं आया है। डेट कैसे तभी डालो। एक तो जब छपाते हैं उसकी तारीख नहीं डालते हैं। तारीख भी तो डालनी चाहिए। कौन सी तारीख को छपाई गई? नहीं छपाया हुआ, तारीख भी नहीं डाला है। डेट डाले नहीं। भले न डाले, लेकिन इसमें फोन नंबर तो लिखा हुआ है। फोन नंबर तो बदलते रहते हैं, पता लग जाएगा। कहाँ छपा है उसका है, वो तो उनकी अपनी प्रेस है। फोन नंबर लिखा हुआ ना, फोन नंबर से पता चलता है। फोन नंबर से पता चलता है जब का छपा हुआ उस टाइम का फोन। ये तो इसमें लिखा हुआ ओम शांति प्रेस। हाँ, तो कौन से सन में स्थापन हुई थी वो देखा जाए। सतासी की अगर कहानी तो मंगानी पड़ेगी बढ़िया। चलो, उनको छपाने से थोड़ी दो हो जाएगा। ऐसे ही हम जो भी अभिव्यक्ति थी अभिव्यक्ति या मुरली से पॉइंट निकाल के दिखा रहे हैं आने वाले नए। कह रहे थे ये है नहीं, तुम्हारी अपनी छपाई हुई वाणी है। उसको अगले बार आने समय उसको काट ले। हाँ, उसको पॉइंट काट करके एडवांस पार्टी में जब से निकलना शुरू हुआ, कुमार का दादी वो गुलजार दादी तो कन्या है। कन्या के दिन शिव बाबा नहीं आते, उन्होंने पॉइंट काटना शुरू कर दिया। बाद में ही काटना क्यों शुरू किया? अभी तो खंड 2 पूरा रजिस्टर ही बन चुका है, कौन कौन सी मूर्तियां कट की गई हैं। से नारायण नारी से लक्ष्मी बनती है, लेकिन लास्ट में आके लक्ष्मी तो नारी से लक्ष्मी बन जाता है। जगदम्बा इतना साल देखे भी क्यों नहीं बनती है? लास्ट में वो बाप का आप भी छोड़ दी। बाबा ने तो बोला मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। मेरे साथ रहे और अंदर से संकल्पों का घुमाड़ा चलता रहे, नेगेटिव संकल्प चलते रहे तो फायदा क्या होगा? साथ है या विरोधी है? फिर वो जगदम्बा शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या? ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा है, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। रुद्रमाला के मणके जो है वो नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं है। 3 कोटि हैं आत्माओं की, क्या? और उनके 3 मुखिया हैं। सबसे ऊंचे तबक्के में किसको दिखाया गया है? शंकर। शंकर को, उसके भी स्पेशल फॉलोअर है। फिर दूसरे तबक्के में किसको दिखाया गया है? विष्णु को, उसके भी स्पेशल फॉलोअर है। जब वो चेंज होगा तो उसके फॉलोअर चेंज होंगे। ऐसे ही तीसरा तबक्का है ब्रह्मा का, दुनिया की तरफ, वो परमधाम की तरफ, वो सुखधाम की तरफ। विष्णु को सुखधाम में क्यों दिखाया है? उन्हें सुख अच्छा लगता है। क्या लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है, तो अपना अपना सुख चाहिए। लड़ते मरते हैं, उन्हें लड़ते मरने दो। तो श्रेष्ठ कैटेगरी कौन सी है?
जो दूसरों की भलाई के लिए अपने को स्वाहा करते वो ज्यादा श्रेष्ठ है या अपने को सेफ कर ले वो ज्यादा श्रेष्ठ है? वो ऊंची कैटेगरी हो गई, ऊंचे से ऊंची बाप के बच्चे हैं जो अपनी सेफ्टी कर लेते हैं, दुनिया जाओ भांडे में। वो दूसरी कैटेगरी, दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे क्या, लेकिन जिनका नुकसान हो रहा है उनकी मदद भी नहीं करेंगे अपना नुकसान होने की डर से। तीसरी कैटेगरी ब्रह्मन, जिसने जो जैसा समझा दिया वैसा समझिए, जिसने प्रभावित कर लिया वैसे ही प्रभावित हो गए। बाबा अभी यही मन आपसी में पूछा है, सब नर से नारायण बनने के, नारायण से सब तो अच्छा है, तो सबका ये यही होएगा नर से नारायण बनना, वो नारी से नर लक्ष्मी बनने में क्यों कोई का इच्छा ही नहीं होएगा, सब नारायण बनने का इच्छा होएगा ना, क्यों ऐसा दो नर होंगे तभी तो नारायण बनने की इच्छा हो। अगर नारी चोला है तो लक्ष्मी बनने की इच्छा होनी चाहिए या नारायण बनने की इच्छा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नारी, अगर नारी चोला है तो नारी चोले को क्या लक्ष्य दिया है? नारी से लक्ष्मी, लक्ष्मी बनने की तमन्ना होनी चाहिए ना, न कि नारायण को भी क्रॉस करने वाला बनना चाहिए। लेकिन रुद्रमाला में भी नारी चोले वाले हैं ना? है? रुद्रमाला में भी, हाँ रुद्रमाला में नारी चोले वाले हैं, तो नारी चोले वालों को लक्ष्य क्या दिया है? क्यों वो राजा नहीं बनना चाहिए? राजा को क्या आत्मा है ना सब। पर तुम अपनी मन मत चलाओगे या बाबा की मत मानोगे? बाबा ने क्या बोला है? मनुष्य वाला पकड़ा गया। बाबा ने मुरली में क्या बोला है? क्या बनना है? नर से नारायण बनना है। और नारी चोला है तो नारी चोला इस दुनिया में बिना किसी के संरक्षण के, साकार संरक्षण के इस दुनिया में उसका निभाव नहीं है। स्त्री चोला है और स्त्री चोला ये चाहे कि हम किसी के संरक्षण में नहीं रहेंगे, हम तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, चौराहे पे बैठेंगे, तो सुरक्षा हो जाएगी? हो ही नहीं सकती, खा जाएंगे, ऐसे ही कच्चा ही चबा जाएंगे। इसलिए बोला नारी है तो क्या लक्ष्य रखना है? लक्ष्मी बनना है, ग्रह लक्ष्मी बन के रहना है। और लक्ष्मी न बनने का लक्ष्य रखे, नारायण को भी क्रॉस करने लगे। लक्ष्मी स्त्री चोला है, स्त्री का चोला है तो उसे लक्ष्मी का लक्ष्य रखना है, नारायण बनने का लक्ष्य नहीं रखना है, क्योंकि चोला ही स्त्री का है। पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में चोला स्त्री का मिला है। स्त्री का चोला मिला है तो उसकी लज्जा रखो, लाज रखो। रुद्रमाला सब है पुरुष, वो बताया रुद्रमाला चाहे स्त्री चोला है चाहे पुरुष चोला है, लेकिन वो भाव स्वभाव से क्या है? वो अनेक जन्मों के क्या है? राजा है। ये नहीं कहा कि वो रानी है। तो उन्होंने जन्म जन्मांतर राजपद पाया है तो वो तो लड़ाई लड़ेंगे भी नहीं आपस में। हिस्ट्री में क्या किया भारत के राजाओं ने? झगड़ा किया। तो वो चाहे स्त्री चोला बन जाए चाहे पुरुष चोला बन जाए, उनको तो लड़ाई लड़नी है। देहभान नहीं छोड़ेंगे तो उनको कंचन का नहीं होगा क्या शरीर पुरुष का? बिना देहभान छोड़े कंचन का कैसे बन जाएगी? नहीं ऐसा रुद्रमाला का जो हाँ रुद्रमाला के मणुकों को जब तक ये कंपल्सन है, जब तक देहभान न छोड़े तब तक उनकी कंचन काया बन ही नहीं सकती। आत्मिक स्थिति बनेगी तो कंचन काया बनेगी, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी तो कंचन काया कैसे बन जाएगी? जो टीके में से जो शरीर जोड़ता है वो दोबारा जन्म क्यों लेंगे? उन्होंने तो विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने जब विश्वास ही नहीं किया, ब्रह्मा के ऊपर ही विश्वास किया, तो ब्रह्मा का लक्ष्य क्या था? मैं क्या जाके बनूंगा? शरीर छोड़ते स्वर्ग में, शरीर छोड़ूंगा और स्वर्ग में आऊंगा, प्रिंस बनूंगा। तो जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो भी, उनकी बुद्धि में भी क्या होगा?
वो बोलते हैं दोबारा अच्छे घर में जन्म लेंगे। कौन अच्छे घर वाले? सत्युग में अच्छा ही घर होगा। जो रुद्रमाला के मणके होंगे वो अच्छे घर वाले होंगे, खराब घर वाले होंगे। तो अभी कह रहे हैं अभी अच्छे घर में जन्म लेंगे। अभी ज्ञान रत्न ले रहे हैं, उनका अच्छा घर नहीं है। आप क्या समझते हैं? जो ज्ञान रत्न ले रहे हैं ऊंचे से ऊंचे बाप से, वो अच्छे घर वाले नहीं है, है? ये ज्ञान रत्न ही स्थूल रत्न बन जाएंगे इसी दुनिया में। जिनके पास जितना ज्यादा ज्ञान धन होगा, इसी दुनिया में इन्हीं आंखों से देखेंगे कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े से बड़े धनवान बन जाएंगे। जब त्रिमूर्ति के लिए ही कह दिया, क्या कह दिया? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो ओम मंडली में 3 तबक्के वाले हैं, नीचे तबक्के वाला भी है, बीच के तबक्के वाला भी है, ऊंचे तबक्के वाला भी है, और वो तीनों ही तबक्के वाले रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो उनके फॉलोअर्स गरीब हो जाएंगे क्या? कोई धंधा आगे चल के नहीं चलेगा, सब धंधे में नुकसान होने वाला है। कौन सा धंधा चलेगा? जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान होगा उनका धंधा चलेगा, बाकी सबके धंधे चौपट होने वाले हैं। चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो। बाबा जैसे राजा महाराजाओं का संख्या सीमित है, जैसे प्रिंसेस का जो संख्या 16,000 सीमित ही है। उसमें कुछ दासियां प्रजा ऐसे रही है ना बाबा? कुछ क्यों, ढेर सारे बनेंगे, ढेर सारे दासियां बनेंगे। उनमें उन 16,000 में 1,000 ही ऐसे हैं जो बाप के सहयोगी बनते हैं, ब्रह्मा की भुजाएं बनते हैं। भुजा माने सहयोगी, पूरे सहयोगी बनते हैं, और बाकी पूरा सहयोग नहीं देंगे। जो एडवांस में आने के बाद शरीर छोड़ता है, हाँ, एडवांस में आने के बाद जो शरीर दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा जन्म लेके फिर कंचन काया बनेंगे। उनको तो लक्ष्य मिला हुआ है, उनकी बुद्धि में बैठ गया, क्या बैठ गया कि हमारी कंचन काया बनेगी। अगर भक्ति मार्ग की संस्कार होगा ये भी शरीर छोड़ेगा। हाँ, तभी नहीं छोड़ेगा। ये छोड़ने से मैंने सुना भक्ति मार्ग बोले तो टीका रखने का, गले में हार डालने का, ये सब भी भक्ति मार्ग है। कुछ भी, कोई भी निशानी होगी, कैसा बाबा तो ऐसा बाबा, चाहे जैसा हो बाबा, लेकिन कोई भी निशानी भक्ति मार्ग की है, चाहे बोलचाल में है, चाहे देखने में है, चाहे सुनने में है, लेकिन किसी भी प्रकार की भक्ति मार्ग की निशानी है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अभी अपन लोग तो घर गृहस्थ में रह के तो क्या हुआ? घर गृहस्थ तो मना किया। घर गृहस्थ में ऐसी माताएं नहीं है जो घर गृहस्थ में रहती हैं और उनकी कोई निशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, और टिकुला भी नहीं लगाती, कान में वो भी नहीं पहनती, पति के साथ रहती हैं, नाक में नथनी भी नहीं पहनती, चूड़ियां भी नहीं पहनती, ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे, वो गृहस्थी नहीं है। उसके बारे में बहुत तो कुछ बोले। दुनिया लोकलाज में मरना है या जो नई दुनिया आ रही है उसकी लोकलाज रखनी है? नई दुनिया की लोकलाज मुंह से रखनी है सर। नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोकलाज भूल जाते हैं, और जो दुनिया भस्म होने वाली है वो लोकलाज याद है। दुनिया क्या कहेगी? बाबा यहाँ से तिरुनेलवेली जो है 600 किलोमीटर है। वहाँ पे मैंने देखा तो कोई भी एडवांस की आत्मा नहीं मिलती। तो तुम बड़े महारथी हो ना। उतने बड़े जहाँ में तुम एक ही राजा हो। उन्होंने ना हमें कोई बात भी नहीं करता एक महीने से। अच्छा, इन सब से पूछो, इन सब में से किसी से कोई बात करता है?
इतने बैठे हुए हैं, इनमें से पूछो। नहीं आप सुनो ना, बात नहीं करा, बात ही नहीं करता। तो फिर मैंने ना उनसे सेंटर में जाकर था, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। हाँ? तो फिर उनके जैसे फिर मैंने दोबारा बैच वेज पहन के जाने लगा। हाँ? फिर उन्होंने बात करना शुरू करा। फिर अभी अच्छा, आप दृष्टि लेना शुरू किया आपने? हाँ? आपने दृष्टि लेना शुरू किया? हाँ? नहीं लिया तो वो आपकी बात नहीं सुनेगी। उनकी पहचान है, उनकी ये पहचान है। हमसे अगर दृष्टि लेता है, हमारी कृपा दृष्टि लेता है तो हमारा है। अगर हमारी कृपा दृष्टि नहीं लेता है तो हमारा बच्चा नहीं है। वो अंदर से फिर भी अलग मानेंगे। मान तो है, भी अलग से पूरा विश्वास नहीं है। समझ लो, उनका दिल इतना बड़ा है ही नहीं कि जिसको एक बार उन्होंने उतार दिया नजर से, उसको अपने में मिक्स करके रख सकें। तो समा नहीं सकते। ये सागर के बच्चे ही हैं, सबको समा लेते हैं। तो वहाँ पे भी तो कोई सूर्यवंशी निकलेंगे ना? है? सूर्यवंशी के बच्चे वहाँ भी तो होंगे। कहाँ? उधर तिरुनेलवेली उधर सारे। क्यों नहीं होगा? आपने सबको संदेश दे दिया क्या? है? जब ये तो बात आप तब कहें जब आपने सबको संदेश दे दिया हो, सबकी बुद्धि में ये बात बैठा दी हो। बाबा का पाठ साकार में चल रहा है, त्रिमूर्ति शिव बाबा कहा जाता है, तो एक मूर्ति से थोड़ा ही काम चलेगा। तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। तभी तो स्थापना पालना विनाश तीनों काम होंगे। एक मूर्ति से तीनों काम कैसे हो जाएंगे? वो क्लास चल रहा, खाने पीने में बुद्धि लगा दिया। इंद्रियां खाने पीने में जाएंगी क्या? बुद्धि चलेगी? जो 3 आत्मा को कोर्स दिया हुआ है, हाँ, वो भट्टी करने आएंगे। उनका दिल में तो विश्वास तो है थोड़ा, लेकिन वो फिर भी डर जाते हैं। हाँ, तो फिर भट्टी करने का आएंगे। जो जिसकी प्रजा है उसको अपने राजा का डर रहेगा ना। उनका पीछे से तो वो गालियां देते हैं उन्हीं को। पहले तो उनका आगे कुछ नहीं बोलते, पीछे से तो जो प्रजा होती है, अगर पावरफुल प्रजा होगी तभी तो राजा के सामने जाके उल्टा पलटा बोलेगी, उसको खरी खोटी सुनाएगी। और कमजोर प्रजा होगी तो पीछे से गालियां देगी, लेकिन सामने जाके थर थर कांपेंगे। और जोर से बोलो ना, क्या है? वो कह रहा है अभी जाके पीके में रहोगे कि पीबीके में रहोगे? हैं? वो तो बता दिया ना कि हम पीबीके में हैं। पीबीके में जाते आते हैं, हमें कोई साथी नहीं मिल रहा, हमारी कोई बात नहीं सुनता है, तो हम तो घुस के देखेंगे, जूतियों में घुस करके हनुमान बन के बैठेंगे। तो उनका सेंटर में जाने से कोई रुकावट तो नहीं ना? रुकावट यही है। नहीं, जैसे हम वहाँ मुरली चलती तो हम जाते हैं, तो ध्यान तो हमारा इधर ही रहता है। हाँ? तो हम वहाँ जाने से कोई वो तो नहीं? वहाँ जाके वाइब्रेशन से तो सेवा कर सकते हैं। मन से सेवा। देखो वो मुरली चल रहे हैं, कोई पॉइंट आ गया एडवांस का, और आपने अपना संकल्प चलाया, वो अपने संकल्प सुन रहे हैं मुरली, आपने अपने वाइब्रेशन से मुरली को सुना, तो आपका वाइब्रेशन वहाँ फैलेगा ना, सच्चाई का फैलेगा। तो ये सर्विस, ये भी तो वाइब्रेशन चल रही है, तो उनका फैल रहा है। इसका मतलब आपकी आत्मा इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी प्योरिटी नहीं आई है जो आपका वाइब्रेशन फैले। आप खुद प्रभावित हो जाते होंगे।
अगर एडवांस का पॉइंट मुरली में आता है और हमारी बुद्धि उनके तरीके से ही मुरली को समझने लग पड़ती है, एडवांस का क्लैरिफिकेशन हमारी बुद्धि में नहीं आता है, इसका मतलब हम उनके हुजूम से प्रभावित हो गए। बाबा ने तो कहा 100 बगुलों के बीच हंस अकेला अपनी मस्ती में रहे। हाँ। शिव बाप का है ज्योति स्वरूप, माया का रूप, उसका कैरेक्टर कहाँ से निकला वो 5 विकार? द्वापर से उसका अभी शिव ज्योति बिंदु है, अलग पावर है। निकला क्या? वो तो है ही यार, नहीं बाबा, हमेशा है। सुप्रीम सोल है, अलग है। सुप्रीम सोल है तो माया रावण भी है। वो नहीं होता है ऐसा थोड़ी। इसका आइडेंटिफिकेशन हुई है काम अनंग। जब स्वर्ग बनेगा तो कामदेव जो है वो अनंग होगा, माने उसको अंग नहीं होगा, मर्ज होगा। मर्ज है, बीज तो है, धरने में बीज पड़ा हुआ है लेकिन वो उग नहीं सकता, अभी मौसम नहीं आया। वो मौसम जब आता है तब वो बीज उग जाता है। मर्ज होके रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मर्ज हो जाते हैं, इमर्ज होके नहीं रह सकते। और द्वापर युग शुरू होता है और रामकृष्ण मर्ज हो जाते हैं। ऐसा रावण है, बाबा का रचना है, उन्हें वो एग्जिस्टिंग पावर है। रचना तो वो होती है जो आज रची जाए कल खत्म हो जाए। क्या ये आत्माएं कभी रची नहीं जाती? रावण का पार्ट बजाने वाली, राम का पार्ट बजाने वाली, ये आत्माएं तो अनादि हैं, अनादि पार्टधारी आत्माएं। उनके रचने का सवाल ही नहीं। रची तो वो चीज जाती है जो स्थूल होती है। इतना चैलेंज मार रहा ना वो शिव बाप को, चैलेंज मार रहा ना उसकी कुछ। हाँ तो मारे ना चैलेंज, चैलेंज मारे हैं तो मारेगा। जो दुश्मन होगा वो चैलेंज नहीं करेगा, विलियन होगा वो चैलेंज नहीं करेगा। शिव बाप को इतना अगेंस्ट कर रहा ना वो, उतना एग्जिस्टिंग पावर क्या भी अलग है कि तो कुछ। हम बच्चों में कैसे एग्जिस्टिंग पावर आ जाती है जो बाप के बरखिलाफ संकल्प चल पड़ते हैं? हमारे अंदर आ सकती तो उसके अंदर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। जब हमारे अंदर विरोधी संकल्प आ सकता है बाप के प्रति तो वो तो मुखिया है निगेटिव का, अंधेरा फैलाने वालों का मुखिया है। तो अलग पावर है। हाँ, जो विपरीत बुद्धि आत्मा है वो भी है और जो प्रीति बुद्धि आत्मा है वो भी है। आत्मा सब है बाप का कैरेक्टर। आत्मा तो है, आत्मा में कैरेक्टर भरा हुआ है। हाँ, जन्म जन्मांतर कैरेक्टर का बीज। हाँ, वो कैरेक्टर का बीज भरा हुआ है, वो अलग है, वो भी अलग है। एक नहीं है, 10 है, 10 धर्म पिताएं हैं, वो ही नहीं है, उनकी जड़ें भी हैं। अभी मुरली में बोला बाबा, प्रकृति को धोखा दिया माया का। प्रकृति को धोखा दिया माया, प्रकृति को धोखा दिया माया, प्रकृति को माया धोखा दिया करके बोला बाबा मुरली में। माया धोखा दिया प्रकृति को? अरे प्रकृति तो रावण का रूप खुद ही है। उसके लिए बोल रहा हूँ, वो अलग है कि शिव ज्योति बिंदु अलग है, ऐसा माया अलग है कि माया। शिव ज्योति बिंदु आत्मा तो अलग ही है। वो कोई रावण है क्या? शिव ज्योति बिंदु वो आत्मा अलग है, माया रावण के 10 रूप वो अलग अलग है। वो 10 रूप बच्चों के रूप में है वो, और क्या बाप रूप में। अभी बाप है अलग। हाँ, तो अलग है, सर्वशक्तिवान है ना। हाँ, तो ऐसा वही भी सर्वशक्तिवान को मुरली में बोला ना, ऐसा अलग अलग है कि वो माया है सर्वशक्तिवान, लेकिन इतनी सर्वशक्तिवान नहीं है जो बाप को जीत ले। जब बाप इस सृष्टि पर आता है तो बाप को जीत ले, इतनी शक्तिवान नहीं है। अलग अलग रावण आता है, जब रावण आता है तो बाप होता नहीं, इसलिए जीतने न जीतने का द्वापर में सवाल ही नहीं। और अभी माया रावण भी है राम भी है और राम भी है, लेकिन
माया रावण में इतनी ताकत नहीं कि जो आखिरी विजय प्राप्त कर ले, फिर भी उसको डाउन हो जाना है। जैसे अभी अव्यक्तवाणी में बोला, माया अब थक चुकी है। ये काम तो विकार है, इसको काम देव ऐसे क्यों ग्लोरिफिकेशन किया है? देव इसलिए भी ग्लोरिफिकेशन किया है कि वो कुत्ता बन के स्वर्ग में जाता है कुत्ता, लेकिन स्वर्ग में गया कि नहीं देवता बन के? अभी तो बोला होय है काम अनंग, कामदेव को भस्म कर दिया, फिर उसकी स्तुति की गई, उसकी पत्नी ने स्तुति की, तो फिर उसको कहा कि हाँ चलो होगा दुनिया में, लेकिन उसको अंग नहीं होगा, काम विकार की मार करने वाला अंग ही नहीं होगा, तो जैसे देवता होगा। ऐसे नहीं कि ये होते नहीं है, बीज रूप स्टेज में है। जैसे विष्णु को 4 भुजा दिखाया वो तो सहयोग बता दिया, ऐसे ही जो रावण का 10 चेहरा है वो एक ही शरीर में दिखाया है, तो 10 का संगठन हुआ है एक साथ में, तो वो 10 तो 10 मत है बताया, 10 मते हैं, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे से मेल जोल करके नहीं, 10 मत होने से कैसे मिल पा रहे हैं? सर्वव्यापी करके, मेरे में भी है, तेरे में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। जो पावरफुल हो वही भगवान बन के बैठ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पंचायती राज है, 10 को एक ही शरीर में दिखाया, देख लो। अरे दुनिया में 10 धर्मों का राज्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक का राज्य क्यों नहीं चल रहा? 10 इतना लड़ाई कर रहा ना वो माया, उसकी क्या हुआ ना कहते, क्यों इतना लड़ाई कर रहा वो बाप के पास? नंबर जो क्लियर होने हैं, नंबर कैसे बनेंगे? ये 500 करोड़वा, ये 33 करोड़वा, यही क्या है? ये हीरो पार्टधारी है, उसका एम ऑब्जेक्ट कहाँ? तो बाबा ने उसको काम दिया हुआ है, तू भी मेरी बच्ची है, तेरे को काम दे रहा हूँ क्या? जो बच्चे मेरी श्रीमत पे नहीं चलते उनको खूब फटकाओ, खूब नाक रगड़ो उनको। तो बाप का बच्ची है माया? हाँ बच्ची है। उसका एम ऑब्जेक्ट क्या है माया का? एम ऑब्जेक्ट ये है कि बाप का सहयोगी बनना, अपने काम में मुस्तैद है, वो बाप की सहयोगी है फर्स्ट क्लास, इतना सहयोग करती है कि 12 न्यारा करवा देती है। तो इतना लड़ाई का कारण बाप है, बाप थोड़ी लड़ाई का कारण, लड़ाई के कारण बच्चों की अपने अपने कर्म है। बाप कहाँ कहते हैं लड़ो? बाप तो पांडव बच्चे बनाते हैं, पांडव बच्चे कभी लड़ाई होगा नहीं, पांडव बच्चे लड़ते हैं नहीं, वो लड़ रहा ना हमारे पास आको है, पांडव नहीं लड़ता, गौरव आकर लड़ाई कर रहा ना हमारे पास। क्यों बनते हो गौरव? गौरव नहीं बनते, मैं पांडव हूँ, उसके लिए मेरे पास आप लड़ाई कर। तुम तो लड़ाई लड़ोगे ही नहीं, दोनों हाथों से ताली बजेगी, एक हाथ से बजेगी। जब लड़ाई होगी तो 2 हाथों से लड़ाई होगी या एक हाथ से लड़ाई होगी? 2 हाथों से लड़ाई। मानो पत्नी है, बांधेली है, पति जबरदस्ती करता है, तो जबरदस्ती करता है, अब पत्नी भी हाथ पांव चलाने लगे, लाठी डंडा मारने लगे, जूता मारने लगे, तो बाबा की श्रीमत की बरखिलाफी की ना, पांडव है तो कौरव बन गई। बाप का बच्चा कहाँ बन रही है?